गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। बेटा आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 अमाइंस के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है एक्वस मीडियम के अंदर। ठीक है, तो देखो बच्चा, जो आपका सी ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट, जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। लेकिन आप कैसे पता लगाओगे बेटा? अब देखो, जो आपका मिथाइल अमाइन है यहाँ पे आपका प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, सेकंड जो आपको दे रखा है आइसोसाइनाइड, ठीक है, एनसी लगा हुआ है ना, आइसोसाइनाइड है आपका, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है क्योंकि आइसोसाइनाइड की वजह से। सेकंड थर्ड देखो आपका ये है डाई मिथाइल अमाइन, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और सॉल्वेशन एनर्जी भी लग रही है क्योंकि यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप है आपके पास। ठीक है, तो डबल इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। डी वाले में देखो आपके पास माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, ठीक है, और रेजोनेंस भी है प्लस में, यहाँ पे रेजोनेंस भी है। ठीक है, तो एक्वस मीडियम में जो हम कंसिडर करते हैं ना स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का क्राइटेरिया, वो सॉल्वेशन होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नाउ दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको पता ही है। नाइट्रो ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो ये तो एसिडिटी को इंक्रीज करेगा ना। तो सबसे लीस्ट बेसिक तो आपका बेटा यही हो जाने वाला है। ठीक है, और देख लेते हैं। अब देखो मिथाइल के इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इंक्रीज करता है आपकी एसिडिटी को। ठीक है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया, सॉरी डिक्रीज करता है एसिडिटी को क्योंकि डोनर ग्रुप है, तो ये मोर बेसिक हो गया। ठीक है ना, समझ में आया? तो थर्ड वाला सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया। ठीक है, उससे लीस्ट बेसिक कौन होगा? आपका एनिलीन। और सबसे लीस्ट बेसिक कौन होगा? आपका नाइट्रो वाला, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन की एसिडिटी को, ग्रुप की एसिडिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नाउ दिस क्वेश्चन, द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी अमीन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो उसका आपका होता है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन हॉफमैन में आता है क्योंकि जो सीओ ग्रुप है वो आपका गायब हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है, तो कार्बन चेन में आपका आएगा, चेंज आता है। ऐसे आपका सैंड में रिएक्शन में भी होता है। ठीक है ना, और आपका रिएक्शन विद अमोनिया में भी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि जो हम एजो कपलिंग कराते हैं ना, तो उनमें एजो कपलिंग जो कराते हैं हम कराते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ। ठीक है ना, हमसे पूछा गया इन चारों में से कौन है जो नहीं करेगा। देखो हमने देखा हुआ है एनिलीन के साथ, हमने देखा हुआ है फिनॉल के साथ। अब इन दोनों में खासियत क्या है कि जो ये दोनों दे रहे हैं, क्योंकि एनिलीन में क्या होता है, NH2 ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, बेसिक है ये आपका। ठीक है, फिनोल में क्या है, OH ग्रुप है। ठीक है, वो भी आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी को रखता है। ठीक है ना, अब देखो जो बेटा ये आपका ये जो ग्रुप है ना, ये वाला एक्चुअली में ये ना वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, इट इज़ वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन्स को इससे ले जाए। ये पहली वीक है, पहली ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब देखो नाइट्रोबेंजीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है। समझ में आया? तो इसे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, ये तो खींचने वाला हो गया, तो ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा इसके साथ में। ठीक है, जबकि एनिसोल कर सकता है क्योंकि ये आपका OCH इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। आया समझ में? अब देखो सैंड में रिएक्शन से हम क्या प्रिपेयर नहीं कर सकते भाई। सैंड में रिएक्शन आपको पता है फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, साइनोबेंजीन, इनको प्रिपेयर करने के लिए बनाई जाती है, ना कि आइडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन के लिए। ठीक है, आइडोबेंजीन के लिए आप करते हो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन, और फ्लोरोबेंजीन के लिए करते हो आप फ्लोरोबोरेट यानी कि HbF4 के साथ। अब देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाइट्रिक एसिड का रोल क्या होता है जब नाइट्रेशन करते हैं बेंजीन का। भाई इलेक्ट्रोफाइल देता है ना आपको, NO2 पॉजिटिव देता है, तो यही रोल है इसका कि इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रोफाइल। नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट? ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है, दैट इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है। ठीक है ना, आपको पता है प्राइमरी अमीन में क्या होता है, आपके दो हाइड्रोजन्स होते हैं, तो एक हाइड्रोजन निकल जाता है इस क्लोरीन के साथ माइनस HCl, और जो एक हाइड्रोजन बचता है दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन, जिसकी वजह से वो सोल्यूबल इन एल्केलाई होता है। सेकेंडरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी अमीन में एक हाइड्रोजन होता है खाली, तो वो निकल जाता है HCl बन के, तो कोई हाइड्रोजन नहीं रहता, तो यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से ये इनसोल्यूबल इन एल्केलाई होता है। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश हो गया प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में। अब ट्रेजरी में तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो वो तो Cl को रिमूव ही नहीं कर पाएगा ना, तो इसलिए ये रिएक्शन होती ही नहीं है। तो इस तरह से हिंसबर्ग रिएजेंट को हम यूज़ करते हैं
to distinguish in between primary, secondary and tertiary amines. नाउ दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट कि बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को हम स्टोर क्यों नहीं रख सकते। इसको हम जब यूज़ करना होता है तभी इमीडिएटली प्रिपेयर करते हैं, बट एक्चुअली ये हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है ना, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए स्टेबल रह पाता है, इसलिए इसे जैसे ही बनाते हैं तुरंत ही इसे यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि लो टेम्परेचर पर ही ये स्टेबल हो पाता है। इसलिए इसकी इनस्टेबिलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से इसको इमीडिएटली ही यूज़ करना पड़ता है आफ्टर प्रिपरेशन। नाउ वाई इज एनिलीन सोल्यूबल इन एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों सोल्यूबल होता है एनिलीन? बेटा क्योंकि जो आपका ये बनता है ना एनिलीनियम क्लोराइड, इसकी वजह से सोल्यूबल होता है, क्योंकि यही आपकी सोल्यूबिलिटी को क्रिएट करता है इन एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो ये कन्वर्जन एग्जाम में बहुत आता है, टॉल्विन को पैराटॉल्विडिन में कन्वर्ट करने के लिए। तो सिंपल है, आपको पैराटॉल्विडिन मतलब है कि नाइट्रो ग्रुप। ठीक है ना, तो आपको सिंपल नाइट्रेशन क्रिएट करना है यहाँ पे और आपका रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप, आयरन एक्सल की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो, आपके यहाँ पे NH2 ग्रुप आ जाएगा, तो बन गया आपका पैराटॉल्विडिन। अब देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं कि इस तरह से रिएक्शन आपको दे रखी होती है, आपको रिएजेंट को प्रेडिक्ट करना होता है। तो देखो आपको ये दे रखा है, ठीक है ना। अब देखो स्टेनस क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन अगर कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा, पैराटॉल्विडिन। ठीक है, फिर आपको पिरिडिन से रिएक्शन करानी है आपकी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NHCOCH3 ग्रुप आ गया। फिर नाइट्रेशन अब जब कराओगे तो यहाँ पे मेटापेनाइट्रो आ जाएगा, क्योंकि CO ग्रुप है तो मेटापेनाइट्रो आपका आने वाला है। ठीक है ना। अब देखो आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो हाइड्रोलिसिस पे क्या होगा, जो आपका NHCOCH3 ग्रुप है ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपने सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl जब ऐड किया तो NH2 ग्रुप यानी कि जो एनिलीन का जो NH2 ग्रुप होता है वो हो जाएगा डाइअजोनियम क्लोराइड में बन जाएगा। फिर आपने कराया रिडक्शन H3PO2 वाटर की प्रेजेंस में, तो आपका ये ग्रुप रिमूव हो गया, तो बन गया आपका मेटानाइट्रो टॉल्विन। ठीक है, तो बच्चा इस तरह से यहाँ पे ये वीडियो हमारी एंड होती है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से इस चैप्टर के लिए, जो है आपका अमाइंस चैप्टर। तो इन सबको आप कर लीजिएगा, आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।